हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है माँ जिन क्लासेज में। देखना फ्रेंड्स, आज की क्लास में अपन क्लास 12th मैथ्स के बोर्ड एग्जाम में आने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो 3 और 4 नंबर में पूछे जाते हैं वो आज की क्लास में अपन कवर करेंगे। देखना, अगर आप लोग ये क्वेश्चन भी अगर यहाँ से कवर करके जाते हो तो आपके 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन कवर हो सकते हैं, ठीक है ना। तो देखना, जो सेक्शन सी और डी में जो क्वेश्चन आते हैं ना वो आज अपन इस क्लास में देखने जा रहे हैं। तो देखना, 3 नंबर वाले क्वेश्चन सबसे पहले करवा रहा हूं मैं। तो उनमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है अपने पास में, i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/(1 + cot x इंटू डी एक्स, ठीक है ना। दिया हुआ है क्वेश्चन i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/(1 + cot x इंटू डी एक्स। इसमें जो सबसे पहले जो 3 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा ना वो इंटीग्रेशन से आएगा, और में आते हैं दोनों के दोनों क्वेश्चन। तो देखना ये क्वेश्चन कैसे करेंगे अपन। यहाँ पे दिया हुआ है cot x, तो जब भी अपने पास में tan, cot, sec और cosec दिए हुए होते हैं ना तो उन्हें अपन साइन और कोस में चेंज करते हैं। तो cot x को अपन क्या बोल सकते हैं, i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/(1 + cot x को अपन बोल सकते हैं cos x अपॉन में साइन x इंटू डी एक्स, ठीक है। देन उसके बाद अपन एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेकर के साइन एक्स को अपन ऊपर भेज देंगे, साइन एक्स ऊपर आ जाएगा, इसके पास साइन एक्स पहुंच जाएगा प्लस कोस एक्स सेम का सेम रहेगा। साइन एक्स एलसीएम आया था, जो एलसीएम था उसे अपन कहां पे लेके चले गए, नोमिनेटर में लेके चले गए, ठीक है ना। अब देखना कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को आगे सोल्व। देखना, साइन एक्स दिया हुआ है ऊपर और नीचे क्या है, साइन एक्स प्लस कोस एक्स है, तो प्लस कोस एक्स यहाँ पे एक्स्ट्रा आ रहा है क्या। तो अपन क्या करेंगे, नीचे वाले को देखकर ऊपर प्लस का कोस एक्स कर देंगे और माइनस का कोस एक्स कर देंगे, मतलब कोस एक्स ऐड और कोस एक्स सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब वो करने से पहले क्या करेंगे अपन, 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई। क्यों? क्योंकि जब अपन कोस ऐड करेंगे और कोस सब्ट्रैक्ट करेंगे ना तो उसमें वापस सेम की सेम स्टेप बन जाएगी, ऐसी की ऐसी आगे। तो आगे वो क्वेश्चन वापस वैसे ही करना पड़ेगा जैसे अपन अभी कर रहे हैं, तो वो रिपीट होता जाएगा। उससे पहले अपन क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। मतलब 2 sin x हो गया। अब 2 sin x हो गया तो 1/2 तो सेम का सेम रहेगा, ठीक है। अब एक sin x के साथ में अपन क्या कर देते हैं, प्लस का cos x ऐड कर देते हैं, और एक sin x के साथ में अपन क्या कर देते हैं, cos x को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है ना। और नीचे डिनोमिनेटर में अपने पास में sin x प्लस cos x है, ठीक है, और इनटू में dx, ये dx लगाना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। देन उसके बाद अपन क्या करेंगे, 1/2 ये सेम का सेम, और क्या कर लेंगे अपन, यहां ब्रैकेट लगा लेंगे, क्योंकि 1/2 क्या है, यहां से दोनों के साथ में आएगा, तो अपन क्या कर लेते हैं, बाहर ले लेते हैं ऐसे, ठीक है, एक तरीके से कॉमन आ गया। अब अपन क्या करेंगे, ये पेयर वाले है ना, sin x प्लस cos x और sin x माइनस cos x, इन्हें पेयर में उठा करके अलग अलग डिवाइड लगा देंगे, ठीक है। तो देखना, sin x प्लस cos x ये तो आएगा ही आएगा पेयर वाला, इसके डिनोमिनेटर में क्या है अपने पास में, sin x प्लस cos x इंटू डी एक्स, ठीक है। देन आगे प्लस इंटीग्रेशन ऑफ sin x माइनस cos x और अपॉन में sin x प्लस cos x और इनटू में dx। ऐसा क्यों किया है, जो कि अपन क्या करेंगे, अलग अलग डिवाइड दे देंगे ना, तो एक जो टर्म है ना यहां से वो तो क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, और एक में क्या करेंगे अपन, नीचे वाले को डिलीट करेंगे ना तो ऊपर वाला आ जाएगा सेम का सेम, ठीक है ना, जिससे अपना इंटीग्रेशन इजीली सोल्व हो जाएगा। तो देखना, 1/2 ब्रैकेट इंटीग्रेशन ऑफ, ये पूरा की पूरी टर्म कैंसिल हो गई तो यहां पे बचेगा 1 डॉट dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, ये सेम का सेम रख लो एक बार, sin x माइनस cos x अपॉन में sin x प्लस cos x और इनटू में dx। देन अगली स्टेप में कैसे करेंगे अपन, देखना, यहां से इसका इंटीग्रेशन दो, 1 डॉट dx का x होता है, ठीक है ना, तो इसका तो इंटीग्रेशन कर दो आप, 1/2 1 डॉट dx का हो गया x, ठीक है, प्लस
सेम का सेम। अब यहां से साइन एक्स प्लस कोस एक्स को क्या करना पड़ेगा अपने को, टी लेट करना पड़ेगा, तो वो अगली स्टेप में कर लेंगे अपन। साइन एक्स माइनस कोस एक्स अपॉन में साइन एक्स प्लस कोस एक्स और इंटू डी एक्स। क्या करते हैं यहां से लेट कर लेते हैं, साइन एक्स प्लस कोस एक्स इक्वल टू टी। अब साइन एक्स का क्या होता है, डिफरेंशिएशन करते हैं, जब भी टी लेट करेंगे ना अपन तो क्या करेंगे, उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, उसका अवकलन करेंगे। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कोस एक्स और कोस एक्स का होता है माइनस का साइन एक्स डॉट डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो देख लो यहां से अपने पास में ऊपर साइन एक्स माइनस कोस एक्स है और अपने पास यहाँ पे क्या है, कोस एक्स माइनस साइन एक्स आया है, ठीक है ना। तो क्या करते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं, यहां से माइनस कॉमन ले लो, तो यहाँ पे साइन एक्स माइनस कोस एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब अपने को तो वैल्यू किसकी चाहिए, साइन एक्स माइनस कोस एक्स की चाहिए, ठीक है ना। तो साइन एक्स माइनस कोस एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो ये माइनस जो है ना इसे हटा करके इधर वाली साइड में लगा लो, ठीक है ना। अब देखना आगे कैसे करेंगे अपन, इसे इंटीग्रेशन कैसे बना, 1/2 तो सेम का सेम, यहां से तो एक्स आएगा ही आएगा। अब प्लस की जगह क्या आ जाएगा अपने पास में माइनस, क्योंकि साइन एक्स माइनस कोस एक्स डॉट डीएक्स की जगह अपन क्या बोलेंगे, माइनस का dt बोलेंगे, तो माइनस तो बाहर ले लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे क्या बोल देंगे अपन dt, और अपॉन में इस वाली चीज को अपन ने क्या लेट किया है, t लेट किया है, क्या किया है, t लेट किया है, तो अपॉन में t, ठीक है। अब 1/2 तो सेम का सेम और साथ में अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं 1/2 को, तो इसके साथ में तो x आ जाएगा और माइनस 1/2 और dt अपॉन में t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log मोड ऑफ t और प्लस में c। c क्यों आया, क्योंकि ये क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। फिर 1/2 इंटू एक्स माइनस 1/2 log, अब t की वैल्यू क्या थी, क्योंकि अपना फंक्शन पूरा x में चल रहा था, लास्ट में जो अपने पास में जो t आया है ना उसमें वैल्यू रख देना x वाली, ठीक है ना। तो जो t की वैल्यू आई है वो क्या है अपने पास में, साइन x प्लस कोस x और प्लस c, ये इसका क्या होगा, आंसर होगा। समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो देख लेना ये क्वेश्चन है ना 3 नंबर में पूछा जा सकता है इस बार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, 3 नंबर वाले क्वेश्चन देख रहे हैं अपन इसमें। तो ये 3 नंबर में पहला क्वेश्चन है जो इंटीग्रेशन में, देखना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ अपने पास में। इंटीग्रेशन वाले इक्वेशन कर रहे हैं अभी अपन। दिया हुआ है कोस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस साइन 2x डॉट डी एक्स, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में। इस क्वेश्चन को अपन कैसे करेंगे, ऊपर वाले को देख करके साइन 2x की तरफ अपन बढ़ेंगे, ठीक है। साइन 2x को अपन ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले से क्या बोल सकते हैं, 2 साइन x कोस x बोल सकते हैं ना। और इस 1 की जगह अपन क्या बोल सकते हैं, साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x। तो अपने को यहां पे यही करना है कि कोस x माइनस साइन x, ऊपर वाला सेम का सेम ही लिखना है। इस 1 की जगह अपन लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x प्लस साइन 2x को अपन बोल सकते हैं 2 साइन x कोस x, ठीक है, और डॉट dx, ठीक है। अब आगे कैसे करेंगे अपन, कोस x माइनस साइन x, ये तो सेम का सेम, नीचे साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x प्लस 2 साइन x कोस x क्या हो जाएगा, ये बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, क्या होता है a प्लस b का होल स्क्वायर। इसका मीन हो गया, ये बन गया साइन x प्लस कोस x का होल स्क्वायर और डॉट dx। अब क्या करते हैं अपन, नीचे वाले को टी लेट कर लेते हैं जिससे ऊपर वाला आ जाएगा। तो कर लो लेट साइन x प्लस कोस x इक्वल टू टी। साइन x का डिफरेंशिएशन कोस x होता है और कोस x का माइनस का साइन x होता है, और डॉट dx इक्वल टू dt। क्या बन गया अपना इंटीग्रेशन,
ऊपर वाला क्या आ गया, cos x माइनस sin x डॉट dx की जगह अपन क्या बोल सकते हैं, dt बोल सकते हैं। और अपोन में इस sin x प्लस cos x को अपन ने क्या किया है, डिलीट किया है, तो इसे बोल देंगे टी स्क्वायर। ठीक है, अब टी स्क्वायर का नीचे इंटीग्रेशन हो नहीं सकता, तो ऊपर लेके आएंगे टी की पावर -2 बन जाएगी अपोन इंटू डी टी। ठीक है, अब कैसे करेंगे, x की पावर n बन गई है, और x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n+1 अपोन में n+1। तो देखना t की पावर -2 प्लस 1 अपोन में -2 प्लस 1 और प्लस c, ये बन गया माइनस का, यहां से t की पावर -1 बचेगी, नीचे लेके आ जाते हैं 1 अपोन में t और प्लस में c -1 अपोन में t की वैल्यू क्या थी अपने पास में, sin x प्लस cos x, sin x प्लस cos x और प्लस में c, ये इसका क्या है आंसर। ठीक है ना, तो ये सेकंड क्वेश्चन था इंटीग्रेशन में। जो 3 नंबर में जो क्वेश्चन आने वाले हैं ना, वो करवा रहा हूं सबसे पहले इंटीग्रेशन के। तो देखना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास में, ये समझ आ गया होगा। देखना थर्ड क्वेश्चन क्या है अपने पास में। थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपोन में cos x माइनस cos अल्फा। ठीक है, अब देखो ऊपर cos 2x और cos 2 अल्फा आ रहे हैं, तो मतलब cos 2x का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अब वो भी चेक करना है कि cos 2x का कौन सा फॉर्मूला लगाना है अपने को। नीचे देखना क्या आ रहा है, cos x और cos अल्फा ही आ रहा है, तो अपन क्या करेंगे, अकेले cos वाला फॉर्मूला लगा देंगे cos 2x का। तो लगाओ cos 2x को अपन बोल सकते हैं 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, माइनस ब्रैकेट स्टार्ट कर लो, यहां से भी क्या बन जाएगा 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, cos 2 अल्फा का फॉर्मूला हो गया, अपोन में cos x माइनस cos अल्फा और डॉट dx। ठीक है, देन क्या करेंगे 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, अपोन में cos x माइनस cos अल्फा और डॉट dx। आगे क्या करेंगे, इसमें से ये -1 और ये +1 है, कैंसिल, इसमें से और इसमें से क्या आ जाएगा 2 कॉमन, तो यहां से बचेगा cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा डॉट dx और अपोन में cos x माइनस cos अल्फा। यहां से 2 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लेते हैं, ये बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है a प्लस बी, a माइनस बी, तो cos x प्लस cos अल्फा और cos x माइनस cos अल्फा अपोन में cos x माइनस cos अल्फा डॉट dx। ये वाली टर्म इजीली कैंसिल हो जाएगी और क्या बचेगा cos x प्लस cos अल्फा। तो देखना i इक्वल टू 2 तो है ही सेम का सेम, और यहाँ पे बनेगा cos x प्लस cos अल्फा डॉट dx, अलग अलग इंटीग्रेशन लगा दो और dx लगा दो, 2 बाहर है ही, इंटीग्रेशन ऑफ ये बन जाएगा cos x इंटू dx प्लस 2 cos अल्फा सेम का सेम क्योंकि कांस्टेंट है बाहर और डॉट dx, 2 बाहर cos x का होता है इंटीग्रेशन sin x प्लस 2 cos अल्फा और dx का क्या हो जाएगा x और प्लस में c। ये इस वाले क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो अपन ने 3 क्वेश्चन देख लिए अब तक, जो 3-3 नंबर वाले इंटीग्रेशन के अंदर क्वेश्चन आएंगे। ठीक है ना, सेक्शन सी में जो पहला क्वेश्चन आएगा ना वो इंटीग्रेशन से आएगा और के अंदर, तो मैं जो करवा रहा हूं ना वो क्वेश्चन करके चले जाना, बस 3 नंबर वाले क्वेश्चन वहां से कवर हो जाएंगे। तो देखना नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में sin x इंटू cos क्यूब x। ठीक है ना, क्या दिया हुआ है cos क्यूब x। ठीक है, तो देखना कैसे करेंगे अपन इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को करने के लिए अपने पास में 2 तरीके हैं। ठीक है, सबसे आसान है वो करवा रहा हूं, देखना cos क्यूब x है। ठीक है, अब यहां पे अगर पावर 4 हो जाए ना इसके पास में, तो
ये इजीली ऊपर जा सकता है ना। तो क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में अपन cos x से डिवाइड कर देते हैं और cos x से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और यहां पे आपको लिखना भी है कि डिवाइड बाई डिनोमिनेटर cos x एंड मल्टीप्लाई और डिवाइड। ठीक है, तो देखना करो sin x अपॉन में cos x इंटू ये बन जाएगा cos की पावर 4x और डॉट dx। ठीक है, अब 1 अपॉन में cos की पावर 4 है, इसका मतलब हो गया ऊपर जाके वो sec की पावर 4 इंटू x, और sin x अपॉन में cos x क्या होता है, tan x। देन नेक्स्ट स्टेप में कैसे करेंगे अपन, sec की पावर 4 है तो इसे बोल सकते हैं अपन sec स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x और डॉट dx अपॉन में tan x। एक sec को अपन बोल सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर x और इंटू sec स्क्वायर x डॉट dx अपॉन में tan x। ठीक है, अब क्या करते हैं अपन, tan x को टीलेट कर लेते हैं क्योंकि tan x का जो डिफरेंशिएशन होता है ना वो क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है। तो अपने पास में है मौजूद, तो क्या करेंगे अपन, लेट tan x इक्वल टू t, और tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt। तो क्या बन गया, 1 प्लस टी स्क्वायर और अपॉन में t और इंटू में dt। देखना tan x को t लेट किया है तो ये 1 प्लस टी स्क्वायर और अपॉन में t sec स्क्वायर x dx क्या बन गया, dt। अलग अलग डिवाइड दे दो और अलग अलग इंटीग्रेशन लगा दो, 1 अपॉन में t इंटू dt बन गया, प्लस टी स्क्वायर अपॉन में t बनेगा तो एक t बच जाएगा इंटू dt। 1 अपॉन t का होता है log मोड ऑफ t और प्लस इसका हो जाएगा टी स्क्वायर अपॉन में 2 और प्लस में c। नेक्स्ट स्टेप में अपन क्या करेंगे, t की वैल्यू, और t क्या था अपने पास में tan x, प्लस ये बन जाएगा tan स्क्वायर x अपॉन में 2 और प्लस में c। ये इसका क्या है, आंसर। ठीक है ना, तो ये 4 क्वेश्चन हो गए। अब देखते हैं अपन 5वां क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 3 अपॉन में रूट ऑफ 5 माइनस 4x और प्लस x स्क्वायर और इनटू में dx। ये क्वेश्चन दिया हुआ है अपने पास में। ठीक है, तो एक तरीके से ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड ही है। इस वाले क्वेश्चन को देखकर आप लोग ये समझ लेना कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है। बस इसमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड की क्या पहचान होती है कि ऊपर 1 होना चाहिए उसके अंदर, इसमें 1 है नहीं है ना, तो यहाँ पे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन उससे पहले अपन कौन सी फॉर्म लगाएंगे, इसमें px प्लस क्यू वाली फॉर्म लगाएंगे। इस वाले जो अपने पास में 7.4 है ना, वहां से अपने पास में जो 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा ना वो श्योर एक मिल जाएगा वहां से। ठीक है ना, तो इसलिए कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड को पूरा कवर करके जाना अपने को। तो देखना px प्लस क्यू वाली फॉर्म क्या होती है, px प्लस क्यू का मतलब है p और x प्लस 3 है, मतलब कि p और q यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। तो इधर वाली साइड में अपन क्या लिखेंगे, px प्लस क्यू लिखेंगे, इसका मीन क्या है, x प्लस 3 लिखेंगे। देन इक्वल टू a d ओवर dx, मतलब px प्लस क्यू इक्वल टू a d ओवर dx। और क्या होगा, ये अगर रूट में आए तब भी अपने को बिना रूट वाली लेनी है, और बिना रूट वाली आए तो भी अपने को बिना रूट वाली लेनी है। ठीक है ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो बिना रूट वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखनी है यहाँ पे 5 माइनस 4x प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, प्लस b, इसका मीन क्या है, px प्लस क्यू इक्वल टू a d ओवर dx क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्लस b। ठीक है, ये रूट वाली नहीं लेनी है, मतलब सेम रूट का रूट यहाँ पे नहीं उठा के रखना, बिना रूट वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन रखनी है अपने को। ठीक है, अब a और b क्या है, यहाँ पे अननोन कांस्टेंट है, तो यहाँ पे अननोन कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी होगी। और अननोन कांस्टेंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखना x प्लस 3 इक्वल टू a और d ओवर dx का मीन क्या, x के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करना है तो कर दो। 5 का तो 0 हो जाएगा, माइनस 4x तो इसका हो जाएगा माइनस का 4 और प्लस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, x की पावर n से 2x और प्लस b। ठीक है ना, ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया। अब a और b की वैल्यू निकालनी है, तो a को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं, x प्लस 3 इक्वल टू ये बन गया
माइनस का 4a, ठीक है, और प्लस 2ax और प्लस b, ठीक है। a की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं अपन, x की टर्म की कंपैरिजन कर लेते हैं, ठीक है ना। x के कोफिशिएंट की क्या करनी है आपको, कंपैरिजन करनी है दोनों साइड से। तो इधर वाली साइड में x की टर्म कौन है, मतलब x जो कोफिशिएंट है ना, उसका x का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, 1 है, और इधर वाली साइड में x का कोफिशिएंट है वो क्या है, 2a है। तो a की वैल्यू निकालेंगे तो यहां से अपने पास में क्या आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी, मतलब a की वैल्यू आ गई। अपन ने कंपैरिजन करी है x के कोफिशिएंट की, ठीक है ना, तो अपने पास में a की वैल्यू क्या आई है, 1/2, क्योंकि x का कोफिशिएंट इधर वाली साइड में तो 1 है और इधर वाली साइड में अपने पास में क्या है, 2a, तो a की वैल्यू 1/2 आ गई। अब क्या करते हैं अपन, दोनों साइड से कांस्टेंट टर्म की क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। तो इधर वाली साइड में कांस्टेंट टर्म क्या है, प्लस का 3 है, और इधर वाली साइड में माइनस का 4a है और प्लस का b, ठीक है। अब 3 इक्वल टू माइनस का 4 और a की वैल्यू क्या है अपने पास में, 1/2 आई है और प्लस का b। अब ये 2 2 जा 4 हो गया, ये माइनस का 2 हो गया, माइनस का 2 इधर आएगा तो प्लस का 2, तो b की वैल्यू क्या आ गई, 3 + 2। इसका मीन क्या है, b की वैल्यू क्या आ गई अपने पास में, 5 आ गई। समझ गए, a और b की वैल्यू आ गई। ये a और b की वैल्यू अपन क्या करेंगे, इस इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे और क्या करेंगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन में डिवाइड करेंगे। तो देखना, कर दो पूरी इक्वेशन में डिवाइड कर दो इसका। i इक्वल टू a की वैल्यू क्या आई है, 1/2, तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, अपने पास में क्या है यहाँ पे 2x - 4 है, 2x - 4 और अपॉन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि अपन को इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में चेंज कर लिया, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या अपने पास में, √5 - 4x और प्लस x² डॉट dx प्लस b आ रहा है, तो क्या करेंगे, b की वैल्यू क्या है अपने पास में 5 और इंटीग्रेशन ऑफ 1 में वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, 5 - 4x प्लस x² और इनटू में dx, ठीक है। अब कैसे करेंगे अपन इसे सोल्व, देखना, इसे तो मैं क्या कर लेता हूं, टीलेट कर लेता हूं, क्योंकि इसी का तो डिफरेंशिएशन था ये, है ना। तो क्या करेंगे, इसको टीलेट करेंगे, ऊपर वाला आ जाएगा। इसमें क्या करेंगे, अपने पास में देखो ऊपर 1 बन गया और नीचे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, और नीचे जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाती है और ऊपर 1 होता है तो वहां पे अपन कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाते हैं, जो कि वेरी 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 मोस्ट है। एक क्वेश्चन पक्का मिलेगा आपको 3 नंबर में, ठीक है ना, और में मिल जाए चाहे कैसे भी मिल जाए, एक क्वेश्चन पक्का आएगा। तो देखना कैसे सोल्व करेंगे अपन, यहां से इसे तो आप टी लेट कर लो, लेट 5 - 4x प्लस x² इक्वल टू टी, तो इसका तो क्या हो जाएगा, x² का हो जाएगा 2x - 4x का हो जाएगा -4 और 5 का हो जाएगा 0 डॉट dx इक्वल टू dt। तो ये तो क्या बन गया, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन में √t हो जाएगा, ठीक है, और प्लस ये 5 सेम का सेम और यहाँ पे लगा दो कंप्लीटिंग दी स्क्वायर मेथड। अब कंप्लीटिंग दी स्क्वायर मेथड क्या होता है, सबसे पहले अपन x² के कोफिशिएंट को +1 बनाते हैं। तो यहाँ पे x² का कोफिशिएंट पहले से ही क्या है, +1 है, तो यहाँ से बनाने की जरूरत नहीं है, +1, ठीक है ना, तो क्योंकि पहले से ही +1 है। देन उसके बाद क्या करते हैं अपन, x के कोफिशिएंट का हाफ करके और स्क्वायर करके ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो देखना, ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दो स्क्वायर करके, 4 है तो 4 का हाफ क्या होता है, 1/2 होता है, ठीक है। तो 4 × 1/2 करोगे तो 4/2 बनेगा, और 4/2 क्या होता है, 2 ही होता है। तो 2 का स्क्वायर ऐड कर देंगे, 2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 5 ये पहले सही लिख लो इसे, x² माइनस का 4x अब प्लस 2 का स्क्वायर अपन ऐड कर रहे हैं, ठीक है ना, तो 2 का स्क्वायर मतलब 4 प्लस 5 और माइनस का 4 और इनटू में dx। देखना 2 का स्क्वायर ऐड कर दिया और 2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिया अपन ने। अब नेक्स्ट स्टेप में कैसे करेंगे, इसका तो इंटीग्रेशन नॉर्मली हो जाएगा अपने पास में 1/2 और इंटीग्रेशन ऑफ टी की पावर हाफ बनाएंगे, और टी की पावर हाफ का नीचे कर नहीं सकते तो क्या करेंगे, उसे ऊपर लेकर आएंगे। तो ये हो जाएगा माइनस का टी की पावर -½ हो गई, ठीक है ना, टी की पावर -½ इंटू dt प्लस 5 और इंटीग्रेशन 1 में रूट, और ये बन जाएगा x - 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि क्या बन रहा है देखो, x² माइनस का 4x प्लस 2 का स्क्वायर, ये होता है a - b का होल स्क्वायर, मतलब x - 2 का होल स्क्वायर, और ये बन गया 5 - 4
5 माइनस 4 क्या होता है +1, ठीक है। तो प्लस का 1 और कंप्लीट स्क्वायर बनाना है तो इसके भी स्क्वायर लगा लेते हैं और डॉट dx। अब इसका इजी वे में अपन क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन कर सकते हैं 1/2 और इसका कैसे हो जाएगा t की पावर -12 प्लस 1, इसका मतलब प्लस की हाफ बच जाएगी तो प्लस की हाफ, और अपोन में नीचे भी हाफ आएगा तो नीचे हाफ आएगा तो वो ऊपर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई में 2, ठीक है, प्लस 5 और ये बन गया देखो 1/√x² प्लस a² इंटू dx, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के लिए। क्या फॉर्मूला होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x² प्लस a²। x² प्लस a² क्या होता है, log मोड ऑफ x क्या है x -2 और प्लस रूट में अपने पास में क्या होगा x² प्लस a² मतलब x -2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस में c, ठीक है। बस एक स्टेप और करनी है आपको, इस 2 से तो ये 2 गया, हाफ का मतलब हो गया रूट और t की वैल्यू क्या थी अपने पास में 5 - 4x प्लस x² प्लस यहां से ये 5, ये लोग सेम का सेम और x -2 प्लस रूट में आपको ये जो बना है ना, देन उसके बाद जो क्वेश्चन था ना अपने पास में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी वो सेम की सेम लिख देनी है 5 - 4x प्लस x², ठीक है, और प्लस में c, ये इसका क्या होगा आंसर होगा, ठीक है ना। तो ये वाला क्वेश्चन है ना वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड श्योरली पूछा जाएगा, तो ये क्वेश्चन ठीक से करके चले जाना। अगर अकेला कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड आई, क्योंकि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का मीन ये है कि ऊपर 1 होना चाहिए और नीचे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होनी चाहिए, ठीक है ना, चाहे वो रूट में हो चाहे बिना रूट में, फिर अपन उसे क्या कर लेंगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। ये px प्लस q वाली फॉर्म थी, इसमें दोनों मेथड आ गए, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड भी आ गया और px प्लस q वाली फॉर्म भी आ गई, ठीक है। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कैसा क्या है देखते हैं। ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा सबको। देखना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। i इक्वल टू 1/x ब्रैकेट x की पावर n और प्लस में 1 और डॉट dx, ठीक है। अब देखना इस वाले क्वेश्चन को अपन कैसे सोल्व करेंगे, ये लास्ट क्वेश्चन है जो 3 नंबर में आने वाले क्वेश्चन है ना अपने बोर्ड एग्जाम में, उसमें ये लास्ट क्वेश्चन है। अगर इन 6 में से आएगा तो इन 6 में से आ जाएगा या फिर इनसे थोड़ा सा रिलेटेड आ जाएगा, तो देखना कैसे करेंगे अपन इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को करने के लिए अपने पास में क्या इसमें लगेगा पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, क्या लगेगा पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। तो वो कैसे होता है, उससे पहले अपन इसे थोड़ा सा ठीक बनाएंगे, मतलब ठीक से बनाएंगे। कैसे करेंगे, सोचेंगे कि x की पावर n को अपन क्या करें टीलेट करें, तो x की पावर n को टीलेट करेंगे तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है n x की पावर n-1 होता है ना, तो n x की पावर n-1 यहाँ पे ऊपर होना भी चाहिए, तो होने के लिए अपन क्या करेंगे इसमें n x की पावर n-1 से मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड करेंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ n x की पावर n-1 और अपॉन में x और x की पावर n+1, मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई तो कर दिया और क्या करना है डिवाइड और करना है, तो 1 में n तो बाहर आ गया और अंदर क्या करेंगे अपन इंटू x की पावर n-1, तो देखना nx की पावर n-1 से मल्टीप्लाई nx की पावर n-1 से क्या कर दिया डिवाइड कर दिया। अब क्या करेंगे अपन थोड़ा सा इसे और सोल्व करेंगे, 1 में n इंटीग्रेशन ऑफ n x की पावर n-1 तो सेम का सेम अपोन में ये बन गया x की पावर 1 और ये x की पावर n-1, ठीक है। तो देखो बेस सेम तो पावर साइड हो जाएंगी, तो माइनस का 1 और प्लस का 1 क्या हो गया कैंसिल, क्या बचेगा यहाँ से x की पावर n और x की पावर n+1 डॉट dx। अब क्या करते हैं अपन x की पावर n को टीलेट कर लेते हैं, x की पावर n का क्या होता है डिफरेंशिएशन nx की पावर n-1 इंटू dx इक्वल टू dt, ठीक है। अपने पास में इंटीग्रेशन क्या बन गया 1 में n और ये बन गया nx की पावर n-1 इंटू dx क्या हो गया dt, तो इसे बोल देते हैं dt और अपॉन में इसे बोला है t और t+1। अब इसे क्या कर सकते हैं अपन इजीली पार्शियल फ्रैक्शन से
सोल्व कर सकते हैं। अब पार्शियल फ्रैक्शन मेथड क्या होता है, अब देखो 1 अपॉन में n है ना, वो तो सेम का सेम ही रहेगा, लास्ट में अपन इंटीग्रेशन लेंगे ना तब इसे सोल्व करेंगे। तो देखना ले लेते हैं 1 अपॉन में t और t प्लस 1। अब जब भी अपने पास में 1 अपॉन में x प्लस 1 आए तो अपन कैसे सोल्व करते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन से सोल्व करते हैं। तो पार्शियल फ्रैक्शन में क्या होगा, a अपॉन में तो t आ जाएगा प्लस b अपॉन में क्या आ जाएगा अपने पास में t प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन उसके बाद अपन कैसे सोल्व करेंगे इसे, इधर वाली साइड में तो चल ही रहा है 1 अपॉन में t और t प्लस 1, यहां से अपन t और t प्लस 1 क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। तो ले लो t और t प्लस 1, ठीक है। अब a तो सेम का सेम और यहां से क्या आ जाएगा, ये t प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है, प्लस b और इसके पास क्या आ जाएगा, t आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों साइड से t और t प्लस 1 तो डिनोमिनेटर में है दोनों तरफ और इक्वल का साइन है तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। फिर यहां से बचेगा अपने पास में 1 इक्वल टू a t प्लस 1 और प्लस b t। अब क्या करेंगे अपन, t की a और b की वैल्यू निकालेंगे। ये इक्वेशन फर्स्ट है, a और b की वैल्यू निकाल करके इस वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो a और b की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करता हूं, सबसे पहले पुट कर देता हूं t इक्वल टू -1, क्या रख देता हूं t की जगह -1, जिससे क्या होगा इधर वाली साइड में तो 1 सेम का सेम रह जाएगा, ये -1 प्लस 1 होगा तो a तो पूरा 0 हो गया और यहां से क्या बचेगा b और t की वैल्यू क्या है अपने पास में -1, ठीक है। तो मतलब ये बन गया -b इक्वल टू 1, तो मतलब b इक्वल टू -1, तो b की वैल्यू क्या आ गई -1 आ गई। अब क्या करते हैं अपन, पुट x इक्वल टू t इक्वल टू 0, ठीक है ना, t की जगह क्या कर देंगे 0, क्योंकि यहां से अपने को b को 0 बनाना है, a की वैल्यू निकालनी है, तो t की जगह 0 रख देते हैं, तो ये तो 0 हो जाएगा, इधर से बचेगा 1 और इधर से a बच जाएगा, क्योंकि 0 प्लस 1 क्या होता है 1 होता है और a को 1 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो क्या आएगा a ही आएगा। a की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। a और b की वैल्यू अपन कहां पुट कर देंगे, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो। इस वाली इक्वेशन को अपन चेंज कर रहे हैं, तो यहां से देखना 1 अपॉन में n तो आएगा ही आएगा, ठीक है, और ब्रैकेट लगा लो, यहां से a है तो a की वैल्यू क्या है, ये अपने पास में 1 आई है, तो 1 तो लिखने की जरूरत नहीं है, या फिर लिखो तो लिख दो 1 इंटीग्रेशन ऑफ 1